हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रिलिंग मशीन पर जो हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं उसकी कटिंग स्पीड निकालना, उसके आरपीएम निकालना। ड्रिलिंग करते समय में एक ड्रिल होल करने के लिए अगर हमें 10 का होल करना है और उसकी डेप्थ जो है वो 60 या 70 कितना भी, अगर हमें उसको डीप करना है तो कितना टाइम हमें उस ड्रिल को करने में लगेगा, आरपीएम कितने होने चाहिए। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन विद एग्जांपल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम्स वगैरह में भी कि आरपीएम निकालिए, कटिंग स्पीड निकालिए, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे तरीके से आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और हाँ, सोशल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए उसको भी वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ड्रिलिंग के लिए जो कटिंग स्पीड, टाइम, आरपीएम और ये कैसा भी कैलकुलेशन आप आज सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूला ऑफ कटिंग स्पीड। जो कटिंग स्पीड निकालते हैं हम उसका फार्मूले पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता देते हैं कटिंग स्पीड क्या हो। जो भी ड्रिल है वो कितनी स्पीड से हमारे वर्क पीस में होल कर रहा है उसको बोलते हैं हम कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड के लिए फार्मूला जो है हमारा वो आप यहाँ पर देखेंगे। फार्मूला है हमारा पाई इंटू, एक 1 सेकेंड, यहाँ से एक बार मैं पॉइंटर ले लेता हूँ। देखिए, जो फार्मूला है इसका पाई इंटू डाया ऑफ ड्रिल इन इंटू आरपीएम अपॉन 1000। ये अगर हमें कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में निकालनी है, मीटर पर मिनट्स में निकालनी है, तो आपको ये फार्मूला पुट करना होगा। इस फार्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो। गाइस, आप नोटबुक लेके नोट्स बना सकते हो अच्छे से। आगे मैं सभी जितने भी फार्मूले उनके सभी के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आप उनको भी नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो अपने इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन फार्मूलों की हेल्प से। तो नेक्स्ट जो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अगला जो फार्मूला है वही फार्मूला कटिंग स्पीड का ही, लेकिन वो ये जो है इसमें हमें फीट पर मिनट्स में निकालना है। सपोज दैट आपको ड्रिल साइज़ कई बार क्या होता है इंचेस में दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ड्रिल साइज़ मीट्रिक में है और यहाँ पर ड्रिल साइज़ इंचेस में दिया जाएगा, तो उसके लिए फार्मूला गाना पाई इंटू डाया ऑफ ड्रिल इन इंचेस इंटू आरपीएम अपॉन में 12 लगाना होगा। तो इस फार्मूले की हेल्प से आप ईजिली कटिंग स्पीड निकाल सकते हैं। गाइस, ये जो आरपीएम है, आरपीएम की बात करें तो आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब जो कोई भी टूल हमारा, कोई भी वर्क पीस कोई भी रोटेट कर रहा है तो 1 मिनट में उसकी क्या रोटेशंस होती है उसको हम रिवोल्यूशन पर मिनट या फिर आरपीएम बोलते हैं। सेम इसी तरह से जैसे ये फार्मूला है, इसको हम अगर आसान वे से हम इसको याद करने की बात करें तो आप इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हैं। तो क्या है, इस कटिंग स्पीड मतलब सी एस इजकल टू पाई डी एन अपॉन 1000। मतलब पाई डी मतलब डाया ऑफ ड्रिल और इनटू एन जो आरपीएम होते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको हम एन से डोनेट करते हैं और अपॉन में 1000। तो इस फार्मूले के यानी पाई डी अपॉन 1000 की फार्मूले से आप इस तरह से ईजिली याद कर सकते हो कटिंग स्पीड का फार्मूला। तो नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं आरपीएम निकालने के लिए। आरपीएम के लिए जो फार्मूला होता है वही हमने जो पहला फार्मूला उसी को कैलकुलेट करके कटिंग स्पीड आरपीएम इजकल टू कटिंग स्पीड पर मिनट इंटू 1000 अपॉन पाई डी यानी डाया ऑफ ड्रिल इन सेम अगर इंचज़ के लिए बात करें तो इंचज़ के लिए जो फार्मूला होगा वहाँ पर हमें सिर्फ 1000 की जगह 12 पुट करना है और जो ड्रिल की वैल्यू है वो हमें की जगह इंचज़ में पुट करनी होगी। तो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा टाइम कैलकुलेशन। तो गाइस, ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारी चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी होंगी। जो ड्रिलिंग का जो टाइम है, ड्रिलिंग टाइम जिसको हम टी से डोनेट करते हैं, और इसकी जो इस फार्मूला है फीड डिस्टेंस अपॉन फीड पर रिवोल्यूशन इनटू आरपीएम। ये जो फार्मूला है इस फार्मूले की हेल्प से हम ड्रिलिंग का टाइम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हम इसके सारा का सारा जो भी इसमें फार्मूलेस पुट होंगे उसके अकॉर्डिंग जिस नंबर्स को डोनेट करते हैं उससे हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे इफ़ अगर डी जो है हमारा डेप्थ ऑफ होल से डोनेट करते हैं, एल जो है फीड डिस्टेंस ऑफ द होल। इस एल को अगर हमें जो ये फीड डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं हम एल, और अगर हमें इसकी बात करें इसको हमें निकालना है, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, डेप्थ ऑफ होल प्लस 0.3 इंटू डी यानी 0.3 डी इन जो 0.3 डी इन द लेंथ ऑफ ड्रिल पॉइंट। यानी ये इस फार्मूले की हेल्प से आप फीड डिस्टेंस जो है हमारा उसका निकाल सकते हो एल, जिसको हम एल से डोनेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी।
डी से हम डोनेट करते हैं डायामीटर ऑफ ड्रिल इन एमएम, या फिर इंचज़ में है तो इंचज़ में भी, और डाया ऑफ इसका मतलब डाया ऑफ ड्रिल है, ड्रिल का कितना डायामीटर है। एन से जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, एन से हम आरपीएम को डोनेट करते हैं आरपीएम, और एस से होता है फीड ऑफ ड्रिल इन एमएम पर रिवोल्यूशन, एस से हम उसको डोनेट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा टाइम निकालने के लिए इसको समझना होगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो सिंपल वे में अगर हम बात करें ड्रिलिंग टाइम का जो फार्मूला है, एल सिंपल ड्रिलिंग टाइम इजकल टू एल अपॉन एस इंटू एन। एल जो है हमारा ये फीड डिस्टेंस हो गया, एस जो है जैसा कि मैं यहाँ पे बताया ये मैंने आपको, एस जो है फीड पर रिवोल्यूशन, एंड एन जो है वो आरपीएम। तो इस तरह से ही आप इस ईजिली इस फार्मूले को भी याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एक एक कैलकुलेशन लेते हैं, और उसके बाद हम इनको कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने की सबसे पहला जो फार्मूला है वो हमने वही पुट किया हुआ है, और एग्जांपल में लेते हैं। सपोज दैट ड्रिल साइज इन इज़ 10 mm। सपोज दैट आपको पास कोई ड्रिल है, वो 10 mm का ड्रिल है, और जो मशीन है आपकी, मशीन के स्पिंडल में जो आरपीएम है वो 1050 यानी 1050 आरपीएम है। उस मशीन के स्पिंडल जो है ड्रिल जिसमें हम लगाएंगे वो 1050 आरपीएम की स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो हमें इसकी फाइंड करनी है कटिंग स्पीड। सो सेम वही फार्मूला हम पुट करेंगे कटिंग स्पीड के लिए, कुछ इस तरह से, सी एस इजकल टू पाई डी अपॉन 1000। जैसे हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू, अगर गाइस पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 हम पुट करते हैं, और 3.14 भी आप पुट कर सकते हैं इसमें पाई की वैल्यू। तो स्वयं इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन के बाद जो कटिंग स्पीड है वो निकल के आएगी 33 मीटर पर मिनट का। इस हमने ड्राया जो है यहाँ पर वो एमएम में लिया है, तो हमारी जो फीड है वो एमएम के अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाया, तो 33 मीटर पर मिनट्स में हमारी ये कटिंग स्पीड निकल के आएगी। तो इस तरह से कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। सेम नेक्स्ट फार्मूला मैं कटिंग स्पीड का ही आपको एक और बताता हूँ, जिसमें हमने इंचज़ में लिया है। कई बार डायल जैसे कि इंचज़ में है, ड्रिल भी है इंचज़ में, तो उसके लिए हम क्या करना होगा, तो सेम उसी तरह से हम एक और इक्वेशंस लेते हैं, जिसमें हमने ड्रिल साइज़ लिया है 1/2 यानी हाफ इंच, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 4 सूत, आधा इंच या 4 सूत, 1/2 इंच का ड्रिल लिया है हमने, जिसकी मशीन के जो हमारा मशीन के स्पिंडल आरपीएम है ड्रिलिंग मशीन के वो है 611 आरपीएम है। फाइंड द कटिंग स्पीड, और हमें इसमें भी कटिंग स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सेम वही फार्मूला हम पुट करते हैं, सी एस इंटू पाई डी अपॉन 1000। सेम उसी तरह से हम इसकी वैल्यू करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ड्रिल, जैसा कि मैं बताया था हमें ड्रिल साइज़ है वो इंचज़ में पुट करना है, तो इंचज़ में हमने इसकी वैल्यू पुट की है, इंटू 6 जो हमारे आरपीएम है वो अपॉन में 12। जब आफ्टर दैट इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आएगी, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी कटिंग स्पीड निकल के आती है 80 फीट पर मिनट। ये जो है इंचज़ वाले है कैलकुलेशंस है, तो इसमें हमारी जो कटिंग स्पीड है वो फीट पर मिनट में निकल के आती है। तो इस तरह से आप दोनों ही इंचज़ के हो या ड्रिलिंग एमएम साइज़ में हो, तो दोनों ही साइज़ में आप ईज़िली इस फार्मूले की हेल्प से कटिंग स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं आरपीएम। आरपीएम की बात करें तो आरपीएम का जो फार्मूला मैंने बताया था, कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट इंटू 1000 इसका अपॉन में पाई इंटू डायामीटर ऑफ ड्रिल इन एमएम या फिर इंचज़। और अगर यहाँ पर इंचज़ की जगह इंचज़ में, अगर यहाँ पर इंचज़ में होगा तो यहाँ पर 1000 की जगह 12 पुट करना होगा। सेम इसमें भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास ड्रिल साइज इन 10 mm, ड्रिल साइज जो है वो 10 mm का है, जिसमें हमें कटिंग स्पीड दी हुई है 33 मीटर पर मिनट की कटिंग स्पीड है। फाइंड द आरपीएम, और हमें इसके आरपीएम निकालने हैं। तो इसके लिए सेम वही फार्मूला जैसे मैंने बताया यहाँ पर, आरपीएम इजकल टू सी एस इंटू 1000 अपॉन पाई डी। सेम इसी के फार्मूले को जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो 33 इंटू 1000 अपॉन 22/7 इंटू 10। जैसे हम इसकी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 ऊपर चले जाएगा, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। और उसके बाद जो हमारा आरपीएम, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आरपीएम निकल के आते हैं हमारे 1050। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो मशीन के जो आरपीएम होने चाहिए वो 1050 आरपीएम होने चाहिए। तो इस तरह से आरपीएम भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर जो कटिंग स्पीड है हमारी उसमें फीट पर मिनट्स में दी हुई है, तो यहाँ पर 12 पुट करना होगा, और यहाँ पर डाया जो है हमारा उसको आपको इंचज़ में पुट करना होगा, और सेम इसी तरह से उसकी वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लेते हैं एक वैल्यू ड्रिलिंग के टाइम के लिए।
टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना होगा। सेम वही फार्मूला हमने यहाँ पर पुट किया है, जो कैलकुलेशन थी वही सेम चीज़ है जो हमने पहले अभी बता चुका हूँ मैं आपको। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज दैट ड्रिल साइज इज़ 15 mm। सपोज दैट हमारे पास कोई ड्रिल है, वो 15 mm का ड्रिल है, और जिस मशीन पे हम वर्क कर रहे हैं उसके आरपीएम है 320 यानी 320 आरपीएम है। डेप्थ ऑफ होल, इस मीन्स ये 15 mm का जो होल है वो कितनी गहराई तक वर्क पीस में जाना चाहिए, वो 51 mm है। फीड किस स्पीड से नीचे हम उसको फीड दे रहे हैं, वो 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन की स्पीड से दे रहे हैं। फाइंड द कैलकुलेट ड्रिलिंग टाइम। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है ड्रिलिंग का टाइम। तो क्या करना होगा, सेम जो मैंने आपको फार्मूला बताया, ड्रिलिंग टाइम टी इजकल टू एल अपॉन एस इंटू एन। एल, ये जो एल है हमें ये फाइंड आउट करना होगा। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें आपको मैंने ये एल वाला जो इसका फार्मूला बताया था, इस फार्मूले को हमें पुट करके एल फाइंड आउट करना होगा। और एस की वैल्यू की बात करें तो एस, जैसा कि मैं यहाँ पर मैंने बताया एस, इसको इसमें एस दिखाया यहाँ पर, फीड ऑफ ड्रिल इन एम एम, यानी यहाँ पर हमें ये फीड दी हुई है। और एन की बात करें तो एन होता है जो हमारा आरपीएम। एन की आरपीएम की बात करें तो आरपीएम हमें यहाँ पर दिए हुए हैं 320। तो हमें फटाफट हम एल फाइंड आउट करते हैं। तो सेम हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं और एल को फाइंड आउट करते हैं। एल के लिए हमें एल जो है हमारा, जिसको हम फीड डिस्टेंस बोलते हैं, तो वो हम इस फार्मूले की हेल्प से यहाँ पर देखिए मैंने पुट किया है यहाँ पर। डेप्थ ऑफ होल, जैसे कि यहाँ पर डेप्थ ऑफ होल बताया 51 प्लस 0.3 डी हमारा फार्मूला है 0.3, और डी जो डायमीटर हमारा बताया था मैंने आपको 15। तो हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारी एल जो हमारी फीड डिस्टेंस है वो फाइंड आउट होकर आता है 55.5। सेम इसके बाद हम इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करते हैं। जैसे ही हम इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो 55.5 इंटू 0.2 इंटू 320। फाइन, आफ्टर दैट जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ड्रिलिंग का टाइम निकल के आता है। इट मीन्स ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें इस होल को करने के लिए 0.86 मिनट या फिर 52 सेकेंड्स का टाइम लगेगा इस होल को करने के लिए। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि ड्रिलिंग का टाइम हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों कैलकुलेशन समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो गाइज़, अगर किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।